सो हेलो एंड वेलकम। आज मैं बताऊंगा कि सी इंटर ग्रुप वन क्लियर कैसे करें, क्योंकि हम सबको पता है कि एग्ज़ाम नियर है और सबको ऐसा चाहिए कि वो पास हो जाए। तो बेसिकली हमारे इंटर ग्रुप वन में 4 सब्जेक्ट हैं: अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स। तो अकाउंट्स में ऐसा करना है, पहले तो एएस हमें उठा लेने हैं। एएस जितने भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो एएस सारे कर लेने हैं क्योंकि वो 20 मार्क्स के आते हैं। तो एएस एकदम परफेक्ट करके जाना है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 मार्क्स का आता ही आता है, तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करके जाना है, और वो भी इक्विटी और डिबेंचर दोनों वाले। ये हो गए 20 हो गया हमारा एएस का, और दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे 10 मार्क्स का है। तो टोटल अभी तक 30 हो गए हैं। इंश्योरेंस हमारा 10 का आएगा, पक्का ही पक्का है, गारंटी है एकदम। तो ये 10 मार्क्स और हो गए, ये हो गए हमारे 40 मार्क्स। अब बचता है बाकी चैप्टर। तो बाकी चैप्टर में आपको जो प्रेफरेंस देनी है अपनी, तो ये 3 चैप्टर हैं जिसमें आपको पूरा अपना 100% देना है। जो कि है पहला, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये एकदम आता है, बहुत पहले मतलब अटेम्प्ट में आया हुआ है, तो 10 मार्क्स का आया है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड बोनस। ये 3 चैप्टर है, ये आपको करके जाने हैं। इन तीनों में से कोई भी 10 नंबर का आ सकता है। अगला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसमें जो है स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, तो वो सब हमें नहीं करना। हमें लास्ट के क्वेश्चन करने हैं जो होते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालने का, जो कि 11% होता है, एंड होल टाइम डायरेक्टर वगैरह। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एंड उसके साथ जो है हमें करना है डिविडेंड, जो पे आउट होता है जनरल रिजर्व से। और उसमें सिर्फ 3 कंडीशन होती है, तो वो हमें करके जाना है, क्योंकि वो हमारे एमटीपी में भी आया है और आरटीपी में भी आया है, तो हमें ये करके जाना है। ये सब करने के बाद आपके 50 मार्क्स तो पक्का है, 50 to 60 मार्क्स आपके पक्का है। बट इसके अगर आपको ज़्यादा स्कोर करने हैं तो उसमें हायर परचेज आपको करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट, कैश फ्लो एंड ब्रांच बहुत बड़ा है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे लास्ट में करो। तो हायर परचेज, डिपार्टमेंट, कैश फ्लो एंड ब्रांच के जितने भी हैं, इंडिपेंडेंट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ब्रांच। तो ये अकाउंट्स का आपका हो जाता है एकदम सही। अब हम आते हैं लॉ पे। लॉ में बहुत ईजी है, ज़्यादा वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू आते हैं 30 नंबर के। तो आपको एमसीक्यू करने हैं 30 नंबर के, और मैंने जहाँ तक देखा है, अगर आप पहले के करते हो, क्योंकि एक दो हैं जो टेलीग्राम पे हैं, तो आप अगर स्टडी मटेरियल से करते हो जो आईसीएआई ने प्रोवाइड किया है, 100 एमसीक्यू हैं, तो अगर आप 100 करके जाते हो तो उसमें से 30 पक्का पक्का आएंगे, गारंटी है कि उसी में से ही आएंगे। और इसमें अगर आप देखें कॉर्पोरेट लॉ में 3, 4, 7, 9 ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करके जाना है। एंड अदर लॉ में इंटरप्रिटेशन कभी कभी आता है, वो आपको बैक की नॉलेज है, अगर फाउंडेशन वगैरह की आपने पढ़ा हुआ है तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो लॉ में मेन जो है आपका एमसीक्यू 30 नंबर का है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। और बाकी ये चैप्टर्स हैं जो आपको पास करवा सकते हैं। अगला आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मैं हाईली रिकमेंड करूँगा नमित अरोड़ा का लास्ट डे रिवीजन। सीए नमित अरोड़ा जी हैं, उनका लास्ट डे रिवीजन आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही सही है। आपको पास वही करवाएगा बस वही करवा सकता है। अब आगे आते हैं हम टैक्स में। टैक्स में बेसिकली 30 मार्क्स का एमसीक्यू आते हैं। तो लॉ और ये टैक्स, लॉ और टैक्स, लॉ इजी होता है, बट टैक्स अगर आपको पास करना है, क्योंकि आईसीएआई तो दो सब्जेक्ट्स पे खेलते हैं, एक तो होता है टैक्स और दूसरा होता है कॉस्ट। कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार टैक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था दिसंबर 21 में, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट का ज़्यादा आएगा हार्ड। सो टैक्स में क्या है कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, जिसमें से 18 मार्क्स जो हैं, 18 मार्क्स आते हैं आपके इनकम टैक्स के, और 12 मार्क्स जो होता है वो जीएसटी का होता है। तो मेरा जो बेसिकली फ़ोकस था, जो जिसे मैंने क्लियर किया, तो मेरा बेसिकली फ़ोकस इनकम टैक्स पे था, क्योंकि वो टोटल 60 मार्क्स का आता है, तो मेरा पूरा फोकस उसी पे ही था। और इसमें क्या है, जीएसटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आता है आपका नेट, कि नेट पेबल निकालना होता है, और दूसरा होता है लिस्ट प्राइस निकालना मशीनरी का, जिसमें से टैक्स वगैरह माइनस होते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस एंड ऑल, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी है अकाउंट, लॉ, कॉस्ट और टैक्स में।
अकाउंट्स में एएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस। एंड लॉ में एमसीक्यू, टैक्स में एमसीक्यू 30 मार्क्स, इट विल गिव यू अ गुड एग्रीगेट। एंड टैक्स में इनकम टैक्स पे फोकस ज़्यादा करना, जीएसटी पे करना, बट इनकम टैक्स ज़्यादा, क्योंकि 60 मार्क्स हैं। मानता हूँ थोड़ा वास्ट है, बट इट इज़ वेरी ईजी। वेरी ईजी मतलब इट इज़ ईजी, you can prepare for it. And cost mein Namit Arora is best, you can go for it. So thank you. Welcome.